नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर शनिवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार राज्य सरकार मानकीकृत यूनिफॉर्म की तैयारी कर रही है। यही राज्य के प्राइवेट स्कूलों के संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध में उतर आए हैं। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिफॉर्म कई निजी स्कूलों की पहचान का हिस्सा रही है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक और अनुचित है। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिफॉर्म बदलने से न तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और न ही राज्य के नतीजे बेहतर होंगे। प्राइवेट स्कूल संगठनों ने सरकार पर बिना वजह किसी सलाह मशविरा के अपनी मर्जी के आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। स्कूल संगठनों ने इस आदेश को वापस नहीं लेने पर कोर्ट में जारी चिकी चेतावनी दी है। कोटा, नागौर, अलवर, बूंदी सहित कई जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा रहा। इससे विजिबिलिटी 15 मिनट तक रह गई। बूंदी में सुबह 9 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में अच्छी धूप खिली है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस महीने राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश होने और रात में सर्दी सामान्य रहने की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर जिले में शनिवार को रन फॉर यूनिटी के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस पैदल मार्च को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीच रास्ते में एक चाय की थड़ी पर रोक लिया। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ थड़ी संचालक के साथ मिलकर चाय बनाई, बल्कि उसे कुल्हड़ में डालकर उसका स्वाद भी चखा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने एक पुराना किस्सा भी साझा किया। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि वह पहले भी चाय बनाते थे, लेकिन पीते नहीं थे। शनिवार को जोधपुर की मंडौर कृषि मंडी में बड़ी कार्रवाई कर नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने शेर ब्रांड के 15 लीटर के 20 टीन, प्राइड ब्रांड के पाम ऑयल के 8 टीन और 37 खाली टीन जब्त किए हैं। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर सीएसटी टीम ने यह कार्रवाई मंडी के ब्लॉक S11 स्थित अक्षर ट्रेडिंग कंपनी की है। मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी और उनका सामान जब्त किया गया है। नकली घी को मार्केट में खपाने के लिए दुकानदारों ने नामी ब्रांड की कंपनियों के नाम से स्टिकर, ढक्कन और पैकिंग का पूरा मैकेनिज्म तैयार करके रखा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के विविध रंगों और सांस्कृतिक संपन्नता को नमन करते हुए शनिवार को देश के 13 प्रदेशों के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि अलग अलग वर्षों में मगर 1 नवंबर के दिन ही आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप का गठन हुआ था। राजस्थान में कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में शनिवार को सुबह हुए हादसे की सूचना मिलते ही शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर तत्काल महाराव भीम सिंह चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल में भर्ती घायल बच्चों की कुशलक्षेम पहुंची। दिलावर ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। 5 बच्चों को परिजन घर ले गए। एक बच्ची हिमानी को लेकर परिजन महाराव भीम सिंह चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों को देखा और उनके परिजनों से बात की। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई अगले डेट 3 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के वकील विजय शर्मा ने बताया, कोर्ट में दरगाह कमेटी की ओर से प्रस्तुत किए गई याचिका खारिज करने के प्रार्थना पत्र पर बहस होनी है। बता दें कि 30 अगस्त को हुई सुनवाई में बहस के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। बीकानेर से देश भर में अनेक हिस्सों में आने वाली स्लीपर बसों का चक्का जाम है। 200 से ज्यादा बसों का संचालन नहीं होने से हजारों की संख्या में यात्रियों को व्यक्तिगत वाहनों या फिर रेल से सफर करना पड़ रहा है। बीकानेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट पहले ही बंद हो चुकी है। बीकानेर प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियनों ने मामलों के संबंध में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। अपराध जांच में तेजी और सटीकता लाने के लिए चूरू जिला पुलिस को एक हाईटेक फोरेंसिक मोबाइल वैन मिल गई है। यह वैन मौके पर पहुंचकर अपराध से जुड़े साक्ष्य तुरंत एकत्र करेगी और जांच को पेशेवर बनाएगी। इससे हत्या, चोरी, दुर्घटना और नशे से जुड़े मामलों में सबूत जुटाने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। फोरेंसिक मोबाइल यूनिट प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि इस वैन में क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट, नार्कोटिक्स टेस्ट किट, सैंपल प्रिजर्वेशन सिस्टम, लाइव डॉक्यूमेंटेशन कैमरा और फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगे होंगे। कोटा से हाड़ौती की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। चैप्टर हाड़ौती द्वारा आज विंटेज कारों का भव्य कॉन्वॉय निकाला गया, जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री उम्मेद क्लब कोटा से हुई, जहां क्लब के महासचिव लोकेंद्र सिंह राजावत ने विंटेज कार कॉन्वॉय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आकर्षक यात्रा कोटा से शुरू होकर शेरगढ़ होते हुए आमनी जागीर पहुंची। अलवर जिले में प्याज के दामों में आई भारी गिरावट ने किसानों को उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मालाखेड़ा तहसील के जमालपुर गांव में किसान गजेंद्र सिंह ने प्याज में उचित दाम न मिलने से आहत होकर 1.5 बीघा खड़ी प्याज की फसल की जुताई कर दी। यह दृश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गहरी पीड़ा को बयां करता है। गजेंद्र सिंह का कहना है कि इस बार प्याज की पैदावार तो अच्छी रही, लेकिन बाजार में कीमतें औंधे मुंह गिर गई।
उन्होंने बताया कि मंडियों में प्याज का भाव मात्र 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल रह गया, जबकि लागत 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक बैठती है। सीकर में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एफएसआई में कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया। एफएसआई की कॉलेज इकाई अध्यक्ष विकास जांगीर व छात्र प्रतिनिधि कन्हैया चौधरी ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण कॉलेज बनने के बाद आज से अब तक खेल ग्राउंड नहीं बन पाया। वहीं कॉलेज की लाइब्रेरी केवल नाम मात्र की बची है। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के लिए पर्याप्त टेबल कुर्सियां बुकिंग्स की सुविधा नहीं है। लाइब्रेरी का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। बीकानेर से निकल रहे भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो वेंटिलेटर पर है। हादसा शनिवार सुबह नापसर थाना क्षेत्र के गुसाईसर इलाके में हुआ। अभी दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। सामने आया है कि बेकाबू कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। थाना अधिकारी लक्ष्मण सुधार ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर आगे चल रहे एक अन्य वाहन से टकरा गई। टकराने के बाद कार पलटी हुई आगे बढ़ी। इस दौरान कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। पाली के तख्तगढ़ नगर पालिका में कई महत्वपूर्ण फाइलों के गुम होने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नावा ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गायब फाइलों की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत संपत्ति शीर्षक के लिए प्राप्त आवेदनों से संबंधित पत्रावली गायब हो गई है। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के जस्सा सिंह मार्ग पर स्थित किंग्स वसुधा कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान से फिटिंग के लिए रखी गई बिजली तारों के बंडल चोरी हो गए। पुलिस ने मकान मालिक की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पुराने आबादी वार्ड नंबर 13 निवासी केशव खत्री ने रिपोर्ट दी कि किंग्स वसुधा में मेरा मकान बन रहा है। मकान में फिटिंग के लिए तारों के बंडल रखे हुए थे। अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर 75 mm के 7 बंडल, 1 mm के 25 बंडल, 1.5 mm के 18 बंडल, 2.5 mm के 10 बंडल चोरी करके ले गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।